उत्तर प्रदेश में तबादला नीति को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा योगी कैबिनेट ने तबादला नीति को मंजूरी दी है। योगी कैबिनेट ने आज 41 प्रस्ताव पास किए हैं। जल जीवन मिशन के सबसे ज्यादा प्रस्ताव पास किए गए हैं। जेवर में किसानों को जमीन का मुआवजा भी सरकार देने वाली है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में मुआवजा धनराशि को मंजूरी मिली है और जेवर एयरपोर्ट के लिए ली गई थी किसानों की जमीन, उसकी एवज में अब उनको मुआवजा दिया जाएगा। लखीमपुर में हवाई अड्डा बनाया जाएगा, इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। और आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च सेंटर बनेगा। इसके अलावा 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को भी मंजूरी दी गई है। बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी के निर्माण को मंजूरी दी गई है और गाजियाबाद में HRIT यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी गई है। तो ये कुल मिलाकर के हालांकि 41 प्रस्ताव जो हैं वो पास किए गए हैं, जो लेकिन महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है वो आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की जो बड़ी जानकारी आ रही है वो आ रही है लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें कि आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई है और इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में तबादला नीति को भी मंजूरी दी गई है। और योगी कैबिनेट ने इस तबादला मंजूरी नीति जो है यानी कि तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। और योगी कैबिनेट में 41 प्रस्ताव पास हुए हैं, जिसमें जल जीवन मिशन के सबसे ज्यादा प्रस्ताव हैं जो पास किए गए। और जेवर में किसानों को जमीन का मुआवजा भी सरकार देगी। कैबिनेट की बैठक में मुआवजा धनराशि को मंजूरी दी गई है। जेवर एयरपोर्ट के लिए जो किसानों से जमीन ली गई थी, उस जमीन की एवज में उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। लखीमपुर में हवाई अड्डा बनाया जाएगा, इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। और आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च सेंटर बनेगा। इसके अलावा 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को भी मंजूरी दी गई है। और बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी के निर्माण को मंजूरी मिली है। गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर HRIT यूनिवर्सिटी को भी मंजूरी दी गई है।